घटक दलों में कोई अपनी बात, कोई अपनी आकांक्षा, कोई अपनी मांग रखता है तो उसको अलग दृष्टिकोण से नहीं देखी जानी चाहिए। आप भूल गए क्या? उन्होंने कहा था कि हम कसम खाते हैं। तो जो व्यक्ति कई बार अपनी उपयोगिता साबित कर प्रतिबद्धता साबित कर दिए हैं, उपयोगिता भी साबित कर दिए हैं, तो उनकी बातों को अलग दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। जहाँ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इन दिनों लगातार सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ये मांग किया है कि 5 से ज़्यादा सीटें हमें अगर मिलती है तभी हम रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर सीटें ज़्यादा नहीं मिली तो वादे टूटते भी हैं। और जीतन राम मांझी और जो बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी हैं, लगातार उन दोनों में बातचीत हो रही है। मांझी जी रहेंगे या जाएंगे? महागठबंधन का जो रास्ता है ना, संविधान की रक्षा का रास्ता है। और भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन है वो बंच ऑफ थॉट का लाइन है, मनुस्मृति का लाइन है, उन्माद का लाइन है, विनाश का लाइन है। और महागठबंधन समान विचारधारा वालों जो दल हैं उनके रास्ते संविधान के रास्ते हैं, राष्ट्र की प्रगति की ओर ले जाने वाले के रास्ते हैं। हमारे घटक दलों में कोई अपनी बात, कोई अपनी आकांक्षा, कोई अपनी मांग रखता है तो उसको अलग दृष्टिकोण से नहीं देखी जानी चाहिए। आप भूल गए क्या? उन्होंने कहा था कि हम कसम खाते हैं। तो जो व्यक्ति कई बार अपनी उपयोगिता साबित कर प्रतिबद्धता साबित कर दिए हैं, उपयोगिता भी साबित कर दिए हैं, तो उनकी बातों को अलग दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। जहाँ तक सवाल है दलों के अंदर समन्वय का, तो जान ही रहे हैं कि सब कुछ समन्वय के आलोक में चल रहा है। और देश का मियाज भाई एक ही लाइन का है। देश चाहती है कि जो देश की बात करे, वेलफेयर कमिटमेंट की बात करे, वेलफेयर स्टेट की बात करे, संविधान की बात करे, कानून की बात करे, एकता की बात करे, समरसता की बात करे, सामाजिक सौहार्द की बात करे, सांप्रदायिक सौहार्द की बात करे, वही संविधान का रास्ता और उसी के साथ देश की जनता जाना पसंद करती है। क्योंकि वादों से मुकर जाना, जुमलों में तब्दील कर देना, चाहे रोजगार हो या महंगाई हो या गिरती अर्थव्यवस्था हो। ठीक है, वो सब ठीक है। आप ही अडानी का विरोध करते हैं और अडानी बिहार में नवादा में और मुजफ्फरपुर में सीमेंट की फैक्ट्री लगाने जा रही है, विरोध करिएगा आप? आप एक बात हमेशा याद रखिए, कोई निवेशक निवेश करता है वो एक अलग विषय है, लेकिन कोई राज्य के खजाने का पैसा यूं ही ले जाता है। जो संस्थाएं जनहित के लिए है, LIC, उसको अगर हम दे देते हैं किसी कारपोरेट जगत के हाथ में, तो ये बड़ा सवाल है ना। इंडस्ट्री लगाना और देश की अर्थव्यवस्था को का मिसयूज करना, दोनों दो विषय है। तो आज जो अडानी के संदर्भ में सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? अडानी ही लगा रही है। अडानी पर सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? इसलिए न खड़ा हो रहा है कि अडानी इस देश के अंदर में देश की संपदाओं का उपभोग कर रहा है, आर्थिक संपदाओं का, जो देश का खजाना है, गरीब जनता की कमाई का हिस्सा, चाहे SBI का मामला हो, LIC का मामला हो, जिनको मिलता है कर्ज माफी कर दी जाती है। तो विरोध तो आप लोग कर रहे हैं। हम उस कदमों का विरोध करते हैं, लेकिन कोई निवेशक अगर निवेश करता है, कोई फैक्ट्री खोलता है, उसके लिए विरोध का तो हमको नहीं लगता दूर दूर तक कोई सवाल है। सवाल है नीतियों का विरोध, सवाल है खजाने के लूट हो रहे हैं, उस पर मेरा विरोध है। उस लूट से भी तो हो सकता है। हम उस व्यक्ति का कोई विरोध नहीं है, हम तो नीतियों का विरोध कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी जिनके आत्मसार कर करके, जिनको साथ रख करके, मित्रों को साथ रख करके दुरुपयोग कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, हम उसका प्रतिकार कर रहे हैं। निवेश तो उस पैसे से भी हो सकता है ना, जो कि आप बोल रहे हैं केंद्र के खजाने की है। जब अगर ऐसी बात आएगी तो हम लोग उस पर देखेंगे। चलिए, बिल्कुल। तो RJD के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे हमारे साथ। कई जो सवाल थे उन्होंने सीधे तौर पर इसका जवाब दिया है। अब मणि न्यूज़ फाउंडेशन के साथ नमस्कार।